वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी आज क्या किया और आगे वाले वीक में हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखिए क्या हो रहा है, मैं पिछले वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ कि हमें बायर्स तो मिल रहे हैं लेकिन एग्रेसिव बायर्स नहीं मिल रहे जो हमें ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो आज देखिए, आज भी अगर देखेंगे तो गैप अप ओपन होता है, मतलब 46,000 से लेकर के 46,100 के अराउंड में गैप अप ओपन होता है। तो अगर आप देखिएगा कि क्या हो रहा है, दो दिन से अगर देखेंगे तो मार्केट में गैप अप ओपन हो रहा है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैं पिछले वीडियो में, कल की वीडियो में बोल रहा था गैप अप ओपन हो रहा है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहा मार्केट। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो नीचे की तरफ आ जा रही है मार्केट को। तो आज भी अगर देखेंगे हम लोग तो मार्केट क्या हुआ था, गैप अप ओपन होता है, मतलब 46,000 से लेकर 46,100 के लेवल में गैप अप ओपन होता है। और उसके बाद जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बना था वो ग्रीन बना था, लेकिन क्या हुआ उसमें उसके हाई को ब्रेक करके कुछ नहीं बना पा रहा है। कुछ भी मार्केट में गैप अप ओपन हो रहा है लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो देखेंगे 46,000 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए किसी कैंडल में भी। अगर आज की वीडियो में देखेंगे, आज के मार्केट में, तो 46,000 के लेवल को किसी ने भी क्रॉस करके एक, मतलब मोटा जो कैंडल बनाते हैं हम लोग, वो कैंडल नहीं बन रहा है। और उसके बाद फिर देखिए फर्स्ट एक कैंडल बनाती है जो एकदम माइनर से कैंडल होती है, जो 15 मिनट कैंडल, मतलब ना ही ऊपर की तरफ दिखा रहा है ना ही नीचे की तरफ आ रहा है। 45,105 के लेवल में क्लोज किया है। तो अब यहाँ पर अगर आज देखेंगे तो आज आरबीआई का भी एक पॉलिसी आने वाला था जो हमें क्रेडिट के बारे में बताने वाली थी, तो उसके बाद 10 बजे आने वाली थी। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 10 बजे से लेकर के 11 बजे के अराउंड में एक भी कोई ऐसा कैंडल नहीं बना था जो ग्रीन कैंडल बनाई थी। तो हो सकता है मे बी इसके वजह से ही शार्प सेलिंग आई। और उसके बाद फिर मैंने ये आपको बार बार एक्सप्लेन किया था कि 45,500 या 600 का लेवल को अगर क्रॉस करता है तो फिर अगेन एक शार्प सेलिंग आएगी। और उसके बाद देखिए ये 45,000 के लेवल और 44,900 के लेवल भी हमें दिखाया। और जैसे ही उसने कल का लो, मतलब जो कल हम लोगों को मैंने वीडियो में बताया कि 45,600 या 500 के लेवल में जो भी सपोर्ट आ रहा है बार बार अभी आकर के यहाँ पर ही, कल के वीडियो में देखेंगे तो मैंने काउंट किया था कि 6 से 7 बार कम से कम यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया। मतलब 45,600 के लेवल में जब भी आ रहा है तो सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी आज का क्या हुआ कि 45,600 के अराउंड में आया और उसके बाद फिर वहां पे सपोर्ट उससे नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी बायर्स लोग रेडी हो रहे हैं बाय करने के लिए। लेकिन अगर बार बार यहाँ पर आकर के आएगा तो सेलर्स भी एक्टिव हो जाएंगे और वो फिर और भी नीचे लेके जाएंगे। और हो सकता है कि मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारा नीचे गिरता है तो शार्प सेलिंग आएगी जो हमें दिखा सकती है 444 का लेवल को भी दिखा सकती है और उसके बाद 222 का लेवल भी हमें दिखा सकती है इंट्राडे में। लेकिन अगर आज देखेंगे तो उससे ज़्यादा ही ऑलमोस्ट कवर किया था, जो हमें दिखाया 44,900 के लेवल, आई थिंक 44,890 के लेवल को ऐसी क्रॉस करके टिका है। और उसके बाद फिर जिसने लो लगाया है 44,900 के लेवल को लो लगाया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिन में और भी आपको शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है जो हमें लेके जा सकती है 44,888 को लेवल दिखा सकती है। और उसके बाद फिर अगर और नीचे गया तो फिर 666 हो सकता है और उसके बाद अगर आता है तो 44,500 का लेवल भी हमें दिखा सकता है। क्योंकि काफ़ी दिन से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 45,600 के लेवल में काफ़ी देर तक सपोर्ट मिल रही थी। तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ रहा है और मार्केट हो सकता है कि नीचे के साइड में और भी जाकर करेक्शन हमें दिखा सकती है आने वाले दिन में। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कल का सेशन क्या हो सकता है और कल हमारा क्या प्लान हो सकता है इंट्राडे में। तो 45,105 के लेवल में आज क्लोज करता है। तो हो सकता है कि मे भी अब कल इतना शार्प सेलिंग हुआ तो मे भी ऐसा लगता है मुझे कि कल गैप अप ओपन हो सकता है ऊपर। अगर सपोज मान लिया कि ये 300 के लेवल या फिर 350 या 200 250 के लेवल में अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर मैं वेट करूंगा और उसके बाद फिर क्या करूंगा, मैं अगर देखता हूं कि 366 के लेवल में आकर के क्या करता है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो आज के दिन में 366 के लेवल को कम से कम देखेंगे तो 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे टाइम गुजारा और उसको लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो मैं वेट करूंगा कि 45,366 का लेवल को आकर के क्या करता है। अगर 366 को क्रॉस करके वो सस्टेन करता है ऊपर की तरफ और उसके बाद फिर वो हाई उसका ब्रेक करता है तो फिर मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लेना पसंद करूंगा। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, छोटा टारगेट लूंगा मैं, जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 444 का होगा और उसके बाद फिर 45,544 का होगा और उसके बाद फिर अगर वो ब्रेक करता है तो फिर मैं डायरेक्ट उसके लिए मैं वेट करूंगा जो 666 का हमें दिखा सकता है ऊपर के साइड में। क्योंकि आज ऑलरेडी सेलिंग हो चुकी है तो मे भी कल अब ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट।
और अगर सपोज मान लीजिए कि कल मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, मतलब अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन हो जाता है, सपोज मान लीजिए ये 900 के लेवल में, अगर 900 के लेवल में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पर ही, तो फिर मैं वेट करूंगा कि ये यहाँ पर ही आकर के 888 के लेवल में क्या करता है, मतलब 44,888 का लेवल में आकर के क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे 888 लेवल भी एक सपोर्ट जोन है और एक माइंड साइकोलॉजी जोन भी रहेगा यहाँ पे। तो अगर हो सकता है कि 44,888 के लेवल में आकर के और उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर मैं ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि हमें ऊपर में भी 45,000 के राउंड फिगर में यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, जो हमें नीचे की तरफ अगेन लेकर के आ सकता है। तो फिर हमें ऊपर की तरफ भी ट्रेड नहीं मिलेगा और नीचे की तरफ भी ट्रेड नहीं मिलेगा। और अगर सपोज मान लीजिए कि कल भी फ्लैट ओपन हो जाता है, मतलब 45,100 से लेकर के 150 के लेवल में फ्लैट ओपन हो जाता है, और उसके बाद फिर अगर यहाँ से अगर 45,222 का लेवल को अगर क्रॉस करता है, मतलब अगर देखेंगे अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, मतलब क्रॉस करता है 222 का लेवल को क्रॉस करता है, तो फिर हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, जो हमें 322 को लेकर के जा सकता है, और उसके बाद फिर 444 हो सकता है, और उसके बाद फिर हो सकता है कि 500 के लेवल भी हमें दिखा सकता है, 522 का लेवल भी हमें दिखा सकता है ऊपर के साइड में, क्योंकि आज ऑलरेडी शार्प सेलिंग हो सकी है। तो मे भी कल के मोमेंट में हमें बैकअप दिखा सकता है, ऊपर की तरफ दिखाने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।